केले काट रहे थे वृद्धाश्रम में जीवन कि तभी हो गया इन चचा को इश्क और फिर उसके बाद की कहानी ने तो बदल डाली जिंदगी की तस्वीर। जिसने सुना वो चौंक गया। 71 साल की उम्र में दूल्हा बने चाचा और 65 साल की चाची बनी दुल्हन। गूंजने लगी शहनाई और पढ़े जाने लगे मंगल मंत्र। जरा सुनिए अजब प्रेम की ये गजब कहानी। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला जो इस वृद्धाश्रम में दिखा। जिंदगी को गुलजार करने वाली ये प्रेम कहानी आखिर कैसे हुई मुकम्मल, जरा सुनिए। जो बेसहारा थे और बेरंग जिंदगी के मालिक थे, अब उनकी जिंदगी में बहार दिखाई दे रही है। जिनको लगा था कि अब सब खत्म हो गया है, हकीकत में अब उनकी जिंदगी में असली बहार आई है। 71 साल की उम्र में चचा की जिंदगी में इश्क ने दस्तक दी है तो फिर दिल के तार बजने लगे और जो नतीजा निकला उसने तो उन लोगों को ही गलत साबित कर दिया जो उन्हें बेसहारा समझ रहे थे। ये कहानी है एक चाचा की जो 71 साल की उम्र में दूल्हा बने और एक चाची की जो 65 साल की उम्र में दुल्हन बनी। दोनों के इश्क के दास्तान ने सब कुछ चौंका दिया और अब हर तरफ बस उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। असम के गुवाहाटी का ये मामला है और इनकी खूब चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि वृद्धाश्रम में एक दूसरे के प्यार में पड़े इस जोड़े ने अब शादी कर ली है। अपनों से दूर वृद्धाश्रम में रहने वालों को अब वृद्धाश्रम में ही दाम्पत्य जीवन का सुख मिल गया है। ये अनोखी घटना गुवाहाटी के स्मारक वृद्धाश्रम में घटी। दूल्हे पद्मेश्वर गोवाल की उम्र 71 साल है जबकि उनकी पत्नी बनी जयप्रभा 65 साल की हैं। पिछले 1 साल से दोनों के बीच प्यार का फूल खिल रहा था। पद्मेश्वर एक घर में काम करते थे। मकान मालिक की मौत के बाद घर की बहू ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। जयाप्रभा भाई की मौत के बाद यहाँ आई थी। उनके भतीजे ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया था। जयाप्रभा जब वृद्धाश्रम आई तो उन्हें एक गाना सुनाई दिया जो बिहू गीत था। उस खूबसूरत आवाज पर जयाप्रभा मोहित हो गई। उन्हें पता चला कि ये गाना पद्मेश्वर गा रहे थे। इसी गाने के जरिए दोनों करीब आए। पहले दिन से ही दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। साथ में खुश रहने वाले इस जोड़े को आश्रम में उत्सल हर्षवर्धन ने देखा। उन्हें दोनों के प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। गुवाहाटी में कम उम्र में शादियां होती हैं, ऐसे में इतनी उम्र में शादी करना कितना सही है, ये चिंता और डर उन्हें सता रहा था। लेकिन हर्षवर्धन ने हार नहीं मानी। उन्होंने पद्मेश्वर और जयाप्रभा को वृद्धाश्रम में छोड़ने वालों से बात की। उनकी सहमति के बाद शादी हुई। 1 महीने पहले शादी की रस्में हुई। होने वाले पति पत्नी को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसीलिए जयाप्रभा को मातृ निवास नामक दूसरे वृद्धाश्रम भेज दिया गया। मातृ निवास में शादी हुई। दूल्हा पद्मेश्वर बारात के साथ मातृ निवास पहुंचे, फिर दोनों अपने आश्रम लौट आए। आश्रम में हुई शादी ने सभी को खुशी दी। सभी ने शादी का आनंद लिया। हल्दी मेहंदी समेत सभी रस्में पूरी की गई। शादी में 4000 मेहमान शामिल हुए। सभी के लिए खाने का इंतजाम था। जयाप्रभा ने मेखला चादर पहनी थी और पद्मेश्वर ने धोती कुर्ता। जयप्रभा पार्लर जाकर तैयार हुई। 1 घंटे में सभी रस्में पूरी हुई और दोनों पति पत्नी बन गए। जयप्रभा अपने पति को बाबू कहती हैं और पद्मेश्वर जयप्रभा को जान कहते हैं। दोनों के लिए आश्रम में कमरा अलग से दिया गया है जहां दोनों शादी के बाद आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।